और साथ ही साथ मैं 2 बोनस टिप भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। जब कोई काम नहीं बन रहा हो या काम होते होते रुक जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो उसका उपाय क्या करें। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। अक्सर आपके साथ होता होगा कि आपका जो कोई काम है आसानी से नहीं बनता, हाँ होते होते ना हो जाता है, या हाँ होता भी है तो बहुत मुश्किलों और परेशानियों के बाद होता है कि उसके जो आधा मज़ा है वो ऐसे ही चला जाता है। अगर आप ऐसी स्थिति से गुज़र रहे हैं या कोई भी आपके चाहने वाला ऐसे सिचुएशन में है जो आपसे कहता हो या कंप्लेन करता हो कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरा काम बनता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा उपाय शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपके काम में जो अनदेखी जो रुकावटें आ रही हैं वो मिट गई हैं, आपका जो वर्क प्रोसेस है स्मूथ हो गया है और अपने आप आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लग गई हैं। बहुत सिंपल उपाय है जो मैं शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं 2 बोनस टिप भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो आप अगर वो जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी हमारा काम नहीं होता, सब कुछ परफेक्ट होता है। आप सही लोगों से कांटेक्ट कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है, परंतु फिर भी लास्ट में रिज़ल्ट आपको आपके अनुसार नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी एनर्जीज़। बहुत बार होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, परंतु कहीं ना कहीं देयर इज़ नेगेटिविटी आप में, आपके थॉट प्रोसेस में या आपके सराउंडिंग्स में, जो आप देख नहीं पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आपके काम में या कोई भी चीज़ जो आप करना चाह रहे हो उसमें आपको डिलेज आ रहे हैं या वो काम आपका नहीं बन रहा है। तो हम इस नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को जो हमें दिख नहीं रहा है परंतु फिर भी बहुत प्रभावशाली है, आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं, उसका आज मैं आप सबके साथ एक बहुत सिंपल उपाय शेयर करती हूँ। इट इज़ वेरी इजी टू डू, डूएबल, वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। करना क्या है, आपको ब्लैक कैंडल लेना है। ब्लैक कैंडल या तो वो टी लाइट कैंडल्स भी हो सकते हैं या जो नॉर्मल कैंडल्स आते हैं, आप उसे लेके 21 डेज़ तक रात के समय जब घर में ऑलमोस्ट सब सोने चले जाएं, वाई सोने चले जाएं, बिकॉज़ हम लोग कहते हैं कि आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो कैंडल बर्न करके, तो उसके आसपास कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि आप वो नेगेटिविटी किसी और को नहीं देना चाहते हो, राइट। एंड स्पेशली छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप ब्लैक कैंडल को 21 दिन तक रात के समय किचन पे, अपने किचन के काउंटर पे आप इजीली बर्न कर सकते हो, काफ़ी सेफ़ है। आप उसे बस केयरफुली बर्न करें कि वहाँ पे कुछ भी इन्फ्लेमेबल चीज़ ना हो और आप उसे बर्न कीजिए विद द इंटेंशन कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एनर्जीज़ है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है आपके ग्रोथ के लिए, वो आपके आसपास से हट जाए, उसे बर्न कीजिए। एंड अगर आप मून साइकिल्स के अकॉर्डिंगली बर्न करते हो तो इट इज़ इवन बेटर। अगर आप अमावस्या के टाइम या पूर्णिमा के टाइम से शुरू कीजिए और कंटिन्यू 21 दिन तक उसे बर्न कीजिए, डेफिनेटली आपको चेंजेस नज़र आएंगे। आप इसे 2-3 महीने के साइकिल पे रिपीट भी कर सकते हैं। इससे घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि हमारे घरों में भी बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं और सब अपनी अपनी एक एक एनर्जी लेके आते हैं। तो आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप ऐसे भी हर 3 महीने या 4 महीने के साइकिल में 21 डेज़ तक ब्लैक कैंडल को बर्न कीजिए, जिससे आपको जो आपके घर की एनर्जीज़ है उसमें एक शुद्धि आएगी। सो डू दिस एंड आप देखोगे कि आपका रुका हुआ काम बनने लग गया है।
इसके साथ साथ अब मैं शेयर करती हूँ बोनस टिप। आप सबने स्विच वर्ड्स के बारे में सुना होगा, इसके नाम में ही स्विच है। स्विच क्या होता है, हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये स्विच वर्ड्स भी हमारे दिमाग के साथ यही काम करता है। आप जब स्विच वर्ड्स को एक रिपीट मोड पे चैंट करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है और वो अपना काम करने लग जाता है। आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे और आपका काम बनना शुरू हो जाता है। तो वैसा ही एक स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज़ है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आपको वो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप इसे 45 टाइम्स, 108 टाइम्स या 27 टाइम्स उसे आप चैंट कीजिए। कभी भी आप चैंट कर सकते हैं, सोते, उठते, जागते, बैठते, कुछ काम करते हुए, कुकिंग करते हुए, एनीथिंग। आप उसे बस चैंट कीजिए। यू कैन चैंट इट लाउड, आप मन में बोल सकते हो, आप विस्पर कर सकते हो, विद द इंटेंशन कि आपका काम बन रहा है। इसे भी आप 21 डेज तक करके देखिए एंड आप देखोगे कि सडनली चीज़ें होने लग गई हैं, आपका काम इजी होने लग गया है। उसके साथ साथ एक है जिसे हम कहते हैं डिवाइन हीलिंग कोड। वो कोड है 131342525। आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। आप इसे अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में ब्लू पेन से कहीं पे भी लिख सकते हैं, अगेन विद द इंटेंशन कि आपका जो काम में अननेसेसरी रुकावट आ रहा है वो हट जाए और आपका काम जो है स्मूथली हो जाए। उसे आप अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में ब्लू पेन से लिखें। जो गैप्स हैं उन कोड्स में आप उसका ध्यान दें, क्योंकि वो कोड्स में जो गैप हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाई दीज वर्ड्स एंड कोड्स एंड नंबर्स, वो कैसे काम करते हैं? क्योंकि हर वर्ड, हर नंबर का भी फ्रीक्वेंसी होता है। जब आप उसे चैंट कर रहे हो या अपनी बॉडी में लिख रहे हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इनवाइट कर रहे हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे आप भी वाइब्रेट कर रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमें अपने वर्ड्स भी पॉजिटिव रखने चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं हम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, राइट? तो आप ये करके देखिए एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या चेंजेस नज़र आया, व्हाट आर द थिंग्स यू एक्सपीरियंस्ड। एंड ऐसे भी अगर आपके काम में आपको रुकावटें महसूस हो रही हैं, आपका काम आसानी से नहीं बन रहा है, आप परेशान हो, तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मुझे काफ़ी DMs एंड मैसेजेस आते हैं एंड ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने देखा कि लोग फेस कर रहे हैं। इसीलिए आई थॉट कि लेट मी मेक अ वीडियो एंड एड्रेस दिस सो दैट लोगों का ये प्रॉब्लम मैं कुछ हद तक सॉल्व कर सकूं। इस वीडियो को अपने चाहने वालों, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली इफ़ यू नो एनीवन जिनके काम में वो स्मूथली उनका काम नहीं बनता है। And yes, do like and subscribe to our channel and leave us a comment about your experience. We would love to hear from you all. Thank you so much.